नमस्कार दोस्तों, आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा प्रारंभिक शिक्षक, हमारा पहला शिक्षक हमारे माता पिता होते हैं, जो कि हमें चलना, उठना, बैठना, दूसरों के साथ व्यवहार करना सिखाते हैं। और हमारा दूसरा शिक्षक हमारे अध्यापक होते हैं, जो कि हमें पढ़ना सिखाते हैं। उन्हीं शिक्षकों का मिसाल देने वाला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे, उनके कुछ विचारों को जानेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिए थे, जिनके पिता का नाम वीरास्वामी तथा माता का नाम सीताम्मा। वो अपनी मेहनत के बल पर, अपने कर्मों के बल पर एक शिक्षक के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी बने। तो ये उनके विचारों को आज के इस वीडियो में गहराई से जानते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के पहले विचार थे, शिक्षक वह नहीं होता जो दिमाग में तथ्यों को जबरन घुसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वो होते हैं जो उसे आने वाले कल की चुनौती के लिए तैयार करें। यानी शिक्षक दो तरह के होते हैं, एक तो हम गाइड और दूसरे को किताब रखते हैं। किसी भी परीक्षार्थी यदि गाइड को पढ़ के जाता है, वो उतना ही लिख सकता है, उतना ही आंसर दे सकता है जितना कि गाइड ने वो पढ़ा है। यानी उसका ज्ञान उस वक्त सीमित रहता है। उसे यदि किसी कंपटीशन में बैठा दिया जाए, वो सक्सेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो विद्यार्थी किताब को पढ़ता है, उसका हर क्वेश्चन का जवाब देना डेफिनेट होता है। वो हर क्वेश्चन के लिए, हर कंपटीशन के लिए तैयार होता है। वही कह रहे हैं कि शिक्षक दो तरह के होते हैं, एक अपने बच्चे को सीमित और गाइड की तरह पढ़ाते हैं, एक जो कि किसी भी चुनौती के लिए, किसी भी समस्या के लिए उन्हें तैयार करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के दूसरे विचार हैं, हमें तकनीकी ज्ञान के अलावा आत्मा की महानता को प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। यानी आज के समय में हमें तकनीकी ज्ञान आसानी से मिल रहा है, परंतु आत्मा की महानता यानी हमारे संस्कृति की, हमारे संस्कार की ज्ञान हमें नहीं मिल पाती है, जिसके कारण हम दूसरों का सम्मान नहीं करते हैं, अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। इसलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का कहना है कि हमें तकनीकी ज्ञान तो चाहिए ही, बल्कि उसके साथ साथ आत्मा की महानता को भी जानना अत्यंत आवश्यक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के तीसरे विचार हैं, पुस्तकें वह माध्यम है जिनके जरिए विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण किया जाता है। हम गहराई से समझते हैं तो हम दो किनारों और एक उसके बीच की सड़क को लेते हैं, और दोनों किनारा जब पानी से भरा हुआ होता है, तो जब हम सड़क पर यानी दोनों किनारों के बीच पुल का निर्माण करते हैं, तो इस किनारे का पानी उस किनारे में और उस किनारा का पानी इस किनारे में आता है। ठीक उसी प्रकार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का कहना है कि पुस्तकें वह माध्यम है उनके द्वारा विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण होता है। यानी पुस्तकें का काम है दो संस्कृतियों को ठीक उस पुल के भांति एक दूसरे से सम्मिलित करना, एक दूसरे से मिलाना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के चौथे विचार, भगवान की पूजा नहीं होती, बल्कि उन लोगों की पूजा होती है जो भगवान के नाम पर बोलने का दावा करते हैं। यानी आज के समय में उन शिक्षकों की पूजा नहीं होती जो कि हमें सच्चाई से रूबरू कराते हैं, हमारी सच्चाई को व्यक्त करते हैं, बल्कि उन लोगों की पूजा होती है जो कि शिक्षक के नाम पर, सच्चाई के नाम पर हमें झूठी बातें बताकर आकर्षित करता है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, भगवान की पूजा नहीं होती, यानी उस सच्चे शिक्षक की पूजा नहीं होती, बल्कि उन शिक्षक की पूजा होती जो कि हमें झूठी धारणाएं में फंसा के रखते हैं। पांचवा विचार है, क्रांति राजनीतिक या आर्थिक बदलाव से नहीं आ सकती, बल्कि मानवीय स्वभाव में बदलाव से आ सकती है। यानी कि हमारे देश की सरकार कितना भी कोशिश कर ले, हमारे देश में शांति नहीं आ सकती, हमारे देश में होने वाले दंगे नहीं रुक सकते। ये तब तक होती रहेगी जब तक कि प्रत्येक आदमी अपने स्वभाव को नहीं बदलेंगे, अपने सोच को नहीं बदलेंगे, अपने सोच को विकसित नहीं करेंगे। यही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का कहना है कि शांति राजनीतिक या आर्थिक बदलाव से नहीं आ सकती, बल्कि मानवीय स्वभाव से आ सकती है। तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के 5 विचार।
वीडियो के लास्ट में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के सम्मान में आप लोगों के बीच कुछ पंक्तियां पेश करता हूँ। दिन था वो 5 सितंबर, दिन था वो 5 सितंबर जब इस संसार में वो आए थे। माँ सीताम्मा और बाबा वीरा स्वामी जीवन में आशा की ज्योत जगाए थे। कुटिया में थे पले बड़े, महलों में पहचान बनाए थे। कुटिया में थे पले बड़े, महलों में पहचान बनाए थे। संसारिक दुनिया से दूर हटकर ताकि दीप जलाए थे। धन्य था वो गांव बड़ा जहां ऐसे पुरुष आए थे। धन्य था वो गांव बड़ा जहां ऐसे पुरुष आए थे। धन्य था वो गुरु बड़ा जिन्होंने इसे पढ़ाए थे। उम्र था बहुत छोटा, उम्र था बहुत छोटा जब था उनका विवाह हुआ। फिर भी घर परिवार के साथ चलकर दुनिया को चलना सिखा दिया। शिक्षक थे वो बहुत बड़े, शिक्षा की समझ सिखला दिए। शिक्षक थे वो बहुत बड़े, शिक्षा की समझ सिखला दिए। जन्म दिवस को वो अपने शिक्षक दिवस बना दिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। और इस पंक्ति का एक भी लाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को आगे शेयर जरूर करें।